Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Ingenious Physics. Today we are going to discuss the chapter number 9 and this will be the lecture number 3 for chapter number 9 for ICSE board student. We are following the Selena publication book for physics. If this book is followed in your school, then you are at the right place to study. Previous two lectures are already uploaded on YouTube. You can watch that video there, and this will be the third lecture, and we will study here potential, difference and resistance. So before understanding the potential difference, we have to know few facts, right? We have to know few facts. वो facts क्या है उसको हम लोग देखते हैं. So when two charge conductor are joined by a metallic wire, right? There are two conductors, both are charged and both are connected by a metallic wire, or they are placed in contact, right? They might be placed in contact. Free electron flow from a conductor having a higher concentration of electron to the conductor having a lower concentration of the electron. The movement of electron stops when concentration of electron in both becomes equal. So यहां तक में ये बात कही गई है कि हमारे पास दो चार्ज्ड कंडक्टर है. हमारे पास क्या है? दो चार्ज कंडक्टर है. हमें इसको ज्वाइन करना है, या तो मेटालिक वायर के थ्रू ज्वाइन कर दे या तो डायरेक्ट कांटेक्ट करा दे. तो क्या होगा भाई? होगा ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो कहां से कहां जाएगा? वैसे बॉडी जिसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले बॉडी के पास चले जाएगा, राइट? और ये मूवमेंट कब तक जाएगा? क्या हमेशा चलते रहेगा? नहीं भाई, ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर नहीं हो जाता, राइट? बराबर हो गया, फ्लो रुक जाएगा. एग्जाम्पल 1, अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए इज ज्वाइंड बाय अ मेटल वायर टू अ अनचार्ज कंडक्टर बी. आप देखो भाई यहां पर you can see that body B is uncharged and body A is charged, positively charged. Positively charged मतलब क्या है? lack of electron, right? इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, राइट? ठीक है. तो होगा क्या? ये हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला बॉडी है, तो हायर से लोअर कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन चले जाएगा. तो यहाँ वही लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अनचार्ज बॉडी बी टू द चार्ज कंडक्टर ए टू बैलेंस द डिफिसिट, दैट इज कमी, राइट, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ए, राइट? आई होप इतना समझ में यहां पर आ गया होगा. This movement of electron continues till the both conductor have an equal concentration of electron. ये तब तक होते रहेगा जब तक फ्री कॉन्सेंट्रेशन जो है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक. नेक्स्ट हम लोग को देखना है यहाँ पे दूसरा हमारे पास है. देखो भाई यहाँ पे बॉडी ए, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अनचार्ज है, तो अभी बॉडी ए का हायर कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास एडिशनल, और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया रिलेटिवली, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है. थ्योरी आप पढ़ो, मैं चाहूंगा ये थ्योरेटिकल पोर्शन, ये काम है आपका पढ़ना है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट एग्जांपल 3, टू चार्ज कंडक्टर ए एंड बी. दो चार्ज कंडक्टर हमारे पास है, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है. इसका मतलब इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसमें कमी है, राइट? तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर. तो यहां से आपको 3 पॉइंट को भाई देखना है कि अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकती है, चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड में भी इलेक्ट्रॉन जा सकती है, और अगर दो बॉडी है दोनों का पोलैरिटी अलग अलग है तो भी इलेक्ट्रॉन जा सकती है, और अगर सेम भी है लेकिन अगर अमाउंट अगर अलग अलग है तो भी जाएगा, राइट? और वो आपको यहां पे दिया हुआ नहीं है, राइट? चलो ठीक है, अब हम लोग यहां पर
आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आप लोग को देखने की ज़रूरत है। अब हमारे पास आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हम लोग का कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर बॉडी ए को यहाँ रखे हैं तो ये हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में है और ये बी ये अपने आप इधर आता है और ये लोअर पोटेंशियल है अर्थ सरफेस। क्लियर है। सो अ बॉडी रिलीज फ्रॉम अ हाइट फॉल डाउन, तो ये हायर से कहाँ जा रहा है, लोअर जा रहा है, राइट। इसी तरह से इन अ सिमिलर वे अगर हम दो कंटेनर लिए हैं, एक में वाटर का लेवल ज़्यादा है, एक में वाटर का लेवल ज़्यादा है, हायर प्रेशर लो प्रेशर, तो लिक्विड ज़्यादा और कम से नहीं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान पर रखनी है। जो भी मेजर पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, बुक आप लोग रीड करो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, इसको भी समझते हैं हम लोग। एक बॉडी है, साइज छोटा है पर क्या ही करना है इसमें, इसका टेम्परेचर हाई है और इसका बॉडी भी जो कि बड़ा है इसका टेम्परेचर लो है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई बॉडी मतलब हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर वाले की ओर। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि कोई भी चीज़ हायर से लोअर फ्लो करती है, हायर से लोअर फ्लो करती है। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको देखना है हम लोगों को। अ कंडक्टर हैविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कोई कंडक्टर उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट, इज सेड टू बी एट अ नेगेटिव और लोअर पोटेंशियल, right, while having a deficit of electron is said to be a positive or higher potential, right। अगर किसी बॉडी पे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, राइट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही, पोटेंशियल की बात हो रही है। नेगेटिव है उसका लोअर पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव है उसका हायर पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान पे रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि ये लो पोटेंशियल है और ये बॉडी ये क्या है, हाई पोटेंशियल है। तो करंट किधर से किधर जाएगा, करंट हाई टू लो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है, बस याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक यहाँ पर हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल से रिलेटेड एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। पोटेंशियल क्या है भाई, इन्फिनिटी से लाने के लिए किसी भी चार्ज को किया गया काम पर यूनिट चार्ज, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज, एनी टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इनसाइड अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, राइट। और ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या, वोल्ट, वोल्ट में मापते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज को किस में मापते हैं भाई, वोल्ट में मापते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान पर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स इज इक्वल टू द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अनदर। एक कंडक्टर से दूसरे में अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं तो उसको मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आप देख सकते हो, इफ वर्क W is done in transferring a test charge Q from one conductor to the other, the potential difference between them is V1 minus V2 is equals W by Q. V1 minus V2 is equals W by Q, right? ये चीज आपको याद रखनी है, फॉर्मूला बड़ा जोरदार इस्तेमाल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का भी नेचर क्या है भाई, स्केलर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, राइट। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ये वोल्ट होता है, ये क्या होता है, वोल्ट होता है। इसमें कुछ खास नहीं है, मैं बस डिक्टेट कर देता हूँ। ये यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, वर्क का होता है जूल
चार्ज क्या होता है, कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसी को वोल्ट वी के बराबर लिखते हैं। तो यू कैन ऑब्जर्व हियर 1 वोल्ट इज इक्वल्स 1 जूल, मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट है। ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट बाय योर ओन सेल्फ, राइट। तो यहां तक हमारा हो गया, इसको अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। सो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, राइट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट इसको कंप्लीट कर देते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये करंट का फ्लो में जो भी ऑब्स्टेकल प्रोवाइड हो कर रहा है, कोई भी वायर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, राइट, तो वो उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। सो when current flows through a metallic wire it offers some obstruction, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। आप लोग के जीवन में भी बहुत सारे रुकावटें होंगी, वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, आपको रोकने का काम कर रही है, राइट। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट। सो इसका डेफिनेशन यहाँ बेहतर है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द वायर इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का हमारा डेफिनेशन हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? मैं चाहूंगा यहां पर आप इस सेक्शन को एक बार खुद से पढ़ो, लिटरली मैं चाहता हूं कि आप इस सेक्शन को खुद से रीड आउट करो, और नहीं समझ में आया तो आप बताओ, फिर मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बस मेन चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, देखो मैं आपको यहाँ नोटिफाई कर देता हूँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलिजन, राइट। क्या है? कोलिजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो चीज आपको यहां पे बताया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स V बाई आर, और रेजिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बाई आर, V मतलब क्या हो गया, वोल्टेज, तो उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। करंट का क्या होता है, एम्पियर, 1 वोल्ट, और ये हो गया 1 एम्पियर, राइट, करंट का। तो रेजिस्टेंस क्या बन गया, 1 ओम। तो जनरली रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट पूछेगा तो आपका आंसर क्या लिखना है, ओम, और इसका सिंपल ये वाला रहा, मतलब ऐसे करके आपको ऐसे खींचना है लाइन, ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसा डिजाइन बनाना है, राइट। ये हो गया ओम का रेजिस्टेंस, सॉरी ओम का नोटेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये ओम का ये हमारे पास वैल्यू आ गया। हमारे पास नेक्स्ट आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है किसी भी कंडक्टर का वो 1 ओम कब होगा, जब 1 एम्पियर करंट, राइट, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा किसी भी दो एंड के बीच में जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। सो यही चीज यहाँ पे लिखेगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if a current of 1 ampere flows through it when the potential difference across its end is 1 volt, right। ये हो गया। इसके बाद बात आती है कि भाई देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, राइट, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 4 फैक्टर है। कितने फैक्टर है भाई, 4 फैक्टर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में हमको 3 फैक्टर डिस्कस करना है। अब देख लो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, द मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लंबाई, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट द थर्ड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और चौथा क्या है, टेम्परेचर ऑफ द वायर, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं चाहूंगा ये 4 पॉइंट आप खुद से इसको डिटेल में स्टडी करो, मतलब इसको रीड करो, और हम लोग अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट, वी विल डिस्कस ऑल दिस हियर। तो बात ये आती है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया जाएगा आगे कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहां पे R रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस, रो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी, L यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर,
ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CS एरिया, राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से ये फॉर्मूला फिलहाल अभी देख लो, यहाँ पे आप जैसे क्लास 12th में जाओगे आपको इसका प्रूफ मिलेगा कैसे आ रहा है। सो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमारा रिलेशन ऐसा होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, वही हमारा रो होता है, तो रो L/A। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आपने जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो मतलब बता रहा है किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पर लेंथ, लेंथ जितना बढ़ेगा R भी उतना बढ़ेगा। देखो भाई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। L जितना बढ़ेगा R भी उतना बढ़ेगा। एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पे आपको समझ में आ जानी चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है इस फॉर्मूला से हमको पता चल रहा है 3 चीज पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसके अलावा चौथा पॉइंट आता है टेम्परेचर, ये आपको बस याद रख लेना। चौथा पॉइंट क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, मैं एरो ऊपर दे रहा हूं इंक्रीज करने के लिए, राइट, तो रेजिस्टेंस R भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, राइट। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, राइट। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया हो, इसको आप नोट कर लेना कॉपी में आराम से। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है फिलहाल हम लोग, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होगा तो हम लोग इसको सेपरेटली आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका एक सेपरेट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का पर्टिकुलर बना दूंगा, सारे चैप्टर का, मतलब 9 का जो भी एक्सरसाइज है, राइट, सब। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टोटल न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए फिलहाल मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन जो C है, इसके लिए ये आप खुद से पढ़ ही सकते हो उसको, राइट। तो देख लेता हूँ क्या टॉपिक है, इफिशियंसी ऑफ, अच्छा, इफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का यूज। इसके बाद है सोशल इनिशिएटिव्स क्या क्या है। तो माय डियर इसको आपको खुद करना है, मतलब चैप्टर 9 के लिए और वीडियो आपको थ्योरी के लिए नहीं मिलने वाला है। न्यूमेरिकल का एक वीडियो मिलेगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया, और बस हमारा ये जो चैप्टर है 9 ये भी आज कंप्लीट हो गया। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स फॉर गेटिंग द प्रीमियम कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।